सो वंस अगेन वेलकम क्लास। फिर से हम आ गए आपके बीच में आपकी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए। आज हम लोग थोड़ा सा एक अलग चीज़ करने वाले हैं। इस क्लास में हम करने क्या वाले हैं, आपको नॉर्मली आपने ऐसा देखा होगा कि जब आपको कोई टॉपिक मिलता है बोलने के लिए तो आप सोचने लग जाते हैं और आपके दिमाग में आता ही नहीं है। आपको जैसे मान लीजिए कुछ भी मतलब बुक मिल गया बोलने के लिए, किताब पे बोलिए, आप बुक पे बोलना है आपको। सो व्हाट यू स्टार्ट, आप सोचिए कि आपको ग्रामर भी आती है, आपको वोकैबुलरीज भी आती है, सब कुछ आती है, बट जैसे ही पब्लिक के सामने बोलना होता है आइडिया ही दिमाग में नहीं आता है। तो ये आइडिया कैसे दिमाग में आएगा? आप सोचिए कि अगर जब तक आइडिया आपके पास नहीं आएगा तब तक आप किसी भी टॉपिक पे बोल ही नहीं पाइएगा, ना लिख पाइएगा। क्योंकि अगर एसे राइटिंग की बात होती है या पब्लिक स्पीकिंग की बात होती है तो आपका इंप्रेशन कब बनेगा? जब हर आदमी किसी टॉपिक पे 2 मिनट 3 मिनट बोल रहा है और अगर आप उसी टॉपिक पे लॉजिकली, थोड़ा बहुत इलॉजिकली चीज़ों को मिलाते हुए अगर आधा घंटा बोलेंगे तो इंप्रेशन किसका बनेगा? आपका बनेगा। तो चलिए आज की क्लास में हम आपको यही बताने वाले हैं कि किसी भी टॉपिक पे, दुनिया के किसी टॉपिक पे बिना किसी तैयारी के आप 24 घंटा कैसे बोलेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम डैम सीरियस अबाउट इट, गॉट इट। और मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि आप किसी भी टॉपिक पे 24 घंटा कैसे बोलेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब भी किसी टॉपिक पे आपको बोलना होता है, कोई भी टॉपिक, दुनिया की जितनी भी टॉपिक्स हैं, कोई भी टॉपिक, ठीक है, अगर किसी भी टॉपिक पे आपको बोलना होता है तो क्या होता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं, हम उसका यूज बता लिए, मिसयूज बता लिए, बस इतना में काम खत्म हो जाता है। बट ऐसा नहीं है। यकीन मानिए, आप किसी भी टॉपिक पे बात करने के लिए मिनिमम 9 कोर पॉइंट्स होते हैं और वो 9 कोर पॉइंट्स आपके दिमाग में आना ही चाहिए जब कभी भी आप किसी टॉपिक पे बोलने जा रहे हो। आप चाहे हिंदी में बोलना चाह रहे हो, चाहे आप इंग्लिश में बोलना चाह रहे हो, चाहे फ्रेंच जर्मन किसी में बोलिए, आप आइडिया रहेगा तभी ना आप अच्छा बोल पाइएगा। अब आइडिया ही आता ही नहीं है, हम मंच पे खड़े हो गए करना शुरू कर दिया, आई निकल ही रहा है मुंह से। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि आज आपका ये क्लास अगर आपने पूरा का पूरा वीडियो देखा तो यकीन मानिए कि आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है एंड यू विल रॉक, गारंटेड। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि किसी भी टॉपिक पे बोलने के लिए आपको कितने पॉइंट्स चाहिए? 9 कोर पॉइंट्स। और वो 9 कोर पॉइंट्स कौन होता है? तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं उसको। तो देखिए, अब वो जो 9 कोर पॉइंट्स होता है, आप देखिए इसको, है ना। अब वो 9 कोर पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 कोर पॉइंट्स क्या होता है? तो याद रखिएगा कि दुनिया की जितनी भी टॉपिक्स है उसकी शुरुआत 2 ही चीजों से होगी। या तो उसकी शुरुआत होगी नीड से। दुनिया में कोई भी टॉपिक है तो उसकी कहीं ना कहीं जरूरत रही है, इसलिए वो टॉपिक एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे अगर हम बुक की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि बुक की जरूरत है, तो या तो जरूरत के हिसाब से आया होगा वो, और नहीं तो उसके आने का कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। दैट इज कॉल्ड काउच। ध्यान दीजिएगा, मैं 2 बार कह रहा हूं कि कोई टॉपिक आपके नीड से शुरू होगा और कोई टॉपिक आपके काउच से शुरू होगा। तो याद रखना है आपको कि नीड या काउच कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप किसी भी टॉपिक पे, है ना। अब जैसे ही कोई चीज हम लोग नीड या काउच के बाद एग्जिस्ट हुआ तो हम उस चीज को यूज करते हैं, आपको पता है ना। आप जब किसी चीज को यूज करेंगे, जैसे किताब को यूज करेंगे, तो किताब को यूज करेंगे, किसी भी चीज को, पंखा को यूज करेंगे तो आप क्या बोलते हो कि पंखा अच्छा है यार, खराब है यार, अच्छा नहीं चलता यार। तो क्या करते हैं कि जैसे हम किसी चीज को यूज करते हैं, किसी बल्ब को, किसी फैन को, कोई भी चीज, कार को यूज करते हैं, तो हमको 2 बात पता चलता है, एक उसका एडवांटेज और एक उसका डिसएडवांटेज। तो आपको डिस्कस करना है टॉपिक के एडवांटेज और उसका डिसएडवांटेज। है ना। तो दुनिया में जितनी भी टॉपिक्स हैं उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा, उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होगा। अब देखिए कि जब एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, एडवांटेज तो ठीक है, जैसे उसका डिसएडवांटेज पता चला तो लोग क्या करते हैं, उसका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, है ना। चाहे मोबाइल हो,
मोबाइल का डिसएडवांटेज क्या है कि वो आपको जकड़ लिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी उस पर अनवांटेड चीज़ें को भी देख लेते हैं जो नहीं देखना चाहिए, है ना। क्या देखना है वो आपको पता है। तो अब डिसएडवांटेज होता है, जैसे ही पता चलता है तो हम लोग उसका मिसयूज करते हैं। जैसे देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहे हैं आपको, मिसयूज करते हैं। अब पंखा है, पंखा को हम यूज कर रहे हैं, यूज किए तो पता चला कि एडवांटेज कि भाई हाँ गर्मी में ठंडा हवा देता है, मजा आ रहा है सोने होने में सब चीज। उसका डिसएडवांटेज क्या है, ये दिन पेपर में पढ़े कि वो लटक गया पंखा में, तो पता चला अच्छा वो मरने का सबसे आसान तरीका यही है, लटक जाइए ऊपर में, तो गए काम से। तो अब क्या हुआ कि उसका एक डिसएडवांटेज पता चला उस पंखे का, और हम लोग उसके मिसयूज करना शुरू कर दिए। तो हर चीजों का जो जितनी भी चीजें हैं उसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, तो मिसयूज भी है उसका। और देखिए जब कोई चीज को आप यूज कीजिएगा तो उसका आपको इफेक्ट पता चलेगा, मतलब उसका अच्छा प्रभाव। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, अगर हम कोई चीज को यूज कर रहे हैं तो उसका एक अच्छा प्रभाव हमें पता चलता है, और दुनिया में जितनी भी चीजें उसको मिसयूज करते हैं तो उसका हमको एक बुरा प्रभाव पता चलता है, जिसको हम बोलते हैं अफेक्ट, है ना। और जैसे ही आपको अफेक्ट पता चलता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसका सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं फटाफट। तो हम लोग क्या करते हैं उसका, वी आर लुकिंग फॉर सोल्यूशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सोल्यूशन, ठीक है, नहीं तो मैं पूरा लिख देता हूं सोल्यूशन, है ना। तो हम क्या है कि इतना ही 9 कोर पॉइंट्स है। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं, किसी भी टॉपिक पे आपको बात कर रहे हैं तो मिनिमम 9 कोर पॉइंट्स, ध्यान रखिएगा कि आपको इतने पॉइंट्स डिस्कस करना ही चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एक यूज बोल लिए, मिला कि चलो बुक पे बोलो, पेन पे बोलो, कलम पे बोलो, तो हम लोग बोले पेन, उसका यूज बताए, बस बात खत्म, उसका याद ही ना रहे, समझ ही ना रहे क्या बोलना है ना। तो आपको इतने पॉइंट्स याद रखेंगे तो आपके पास 9 कोर पॉइंट्स है। हम चाहते हैं कि और बोले, और आइडिया लगाएं, तो क्या करना है कि किसी भी टॉपिक पे जब बात करते हैं, यानी कि आप याद कीजिए कि आप अपनी माशुका से या अपनी गर्लफ्रेंड से जब बात करते हो तो आपने पार्क में पहली मुलाकात, दूसरी मुलाकात में क्या बात कर ली पता नहीं चला, 3 घंटा बीत गया, अब दुनिया का सब चीज डिस्कस हो गया, बट कहाँ से शुरू हुआ कहाँ तक मुझे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन उस पूरे प्रोसेस में आपने एक काम किया जिससे आपकी कंटिन्यू बात होती रही। वो क्या था, एक बार उसने पूछा कि मेरा बाबू खाना खाया क्या, आपने बोला खा लिए। अबे खा लिए नहीं खा लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तुम खाए थे, तुम जागे थे, तुम सोए थे, मीन्स क्वेश्चंस का आदान प्रदान हुआ। आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस का आदान प्रदान करेंगे आपका आइडिया का लेवल उतना ही बड़ा होगा, कम्युनिकेशन उतना ही फास्ट होते चला जाएगा। तो क्या करना है आपको, अब अगर हमको और आइडिया चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्वेश्चंस को यूज करेंगे। तो चलिए हम इसमें क्वेश्चन को यूज करते हैं। तो WH के सारे क्वेश्चंस आपको अप्लाई कर देने हैं इस पे। दैट इज जैसे व्हाट, हु, which, whom, whose, why, how and whence। फिर एक और छूट गया आपको, where, what, who, which, whom, whose, why, how, whence, when and when। तो देखिए अब क्या करना है आपको, आप पूरे के पूरे इसमें अप्लाई कर दिए सारे क्वेश्चन के वर्ड कि कोई टॉपिक मान लो, कोई जैसे मनी, तो व्हेन डू वी नीड मनी, हमको पैसे की जरूरत कब होती है। आपका एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है इससे, और उसका आप जवाब ढूंढिएगा तो आपके पास बहुत सारे आइडिया आ जाएंगे। सिमिलरली आपको व्हाट इज द नीड ऑफ मनी, हु इज द नीड ऑफ मनी, तो बहुत सारा क्वेश्चन आप जनरेट कर सकते हैं, तो आइडियाज और आपका जनरेट होगा। अब इसका क्या करना है कि ये WH के वर्ड्स जब आप इस पे आपने अप्लाई कर दिया, जब आपने इस पे WH के वर्ड अप्लाई कर दिए, हम चाहते हैं कि और आइडिया निकल के आए, हम लोग और अच्छा बोल रहे हैं, तो और आइडिया निकल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग कुछ भी बात करते हैं तो हमेशा 3 समय के लिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो हम क्या करेंगे, अपने आइडिया में इस तीनों को अप्लाई करेंगे। मतलब हम जो है अब इतना सारा चीज हम डिस्कस करेंगे 3 समय के लिए। एक कि जैसे व्हाट वाज द नीड ऑफ मनी इन पास्ट, what is the need of money in present and what will be the need of money in future।
अब ये सारा क्वेश्चन इस सबके साथ आप 3 समय के लिए डिस्कस कीजिए। आप सोचिए कितना क्वेश्चन बनेगा और उसका कितना जवाब हो सकता है। और इस सब के अलावा हम चाहते हैं कि और आइडिया हम और ज़्यादा आइडिया हम कलेक्ट करें। तब क्या करना है कि अब इसके लिए हम लोग एक बेस यूज करते हैं। वो बेस क्या होता है कि आप जितना भी टॉपिक पे जितना भी आप क्वेश्चन जमा किए वो हमेशा 7 लेयर के लिए हम लोग करते हैं। जैसे हम यूज करते हैं कि जैसे मैंने बताया आपको, मान लो कि हम लेते हैं मनी, है ना, तो हम बोले कि व्हाट इज द नीड ऑफ मनी। हम पूछ रहे हैं कि एक आदमी के लिए, फॉर अ पर्सन, मान लो फॉर अ पर्सन, तो एक आदमी के लिए पैसे की क्या जरूरत है। और हम इसको सेकंड लेवल पे क्या बात करते हैं कि एक फैमिली में पैसे की क्या जरूरत है। और फैमिली से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो एक सोसाइटी में पैसे की क्या जरूरत है। और फिर सोसाइटी के बाद हम लोग स्टेट, और फिर हम लोग कंट्री, एंड फिर हम लोग वर्ल्ड, एंड फिर हम लोग यूनिवर्स। अब देखिए ओवरऑल आपको क्या करना है कि ये आपका आइडिया चार्ट हो गया, और इस आइडिया चार्ट पे आप मिनिमम किसी टॉपिक पे बोल पाएंगे तो 24 घंटा बोल पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं, मैं इसको प्रूव करता हूं कि कैसे बोल पाइएगा। मैंने तो बोल दिया, तो कैसे हम लोग बोल पाएंगे, तो आप हम लोग फटाफट उसको कैलकुलेट करके देखते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो इस पूरे आइडिया चार्ट में आपको मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि एक टॉपिक पे बेसिक तौर पे किसी भी टॉपिक पे बात कर रहा है तो 9 कोर पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स कौन है, नीड, काउज, यूज, मिसयूज, इफेक्ट, अफेक्ट, सॉल्यूशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है ना। ये प्राइमरी चीज हुई। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि और आइडिया जनरेट कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चंस को अप्लाई कर दीजिए। तो व्हेन, व्हाट, हु, व्हिच। अब ये कैसे क्वेश्चन का अप्लाई हुआ कि व्हेन डू वी नीड मनी। मान लीजिए एक टॉपिक हम लोग मनी यूज कर रहे हैं, तो व्हेन डू वी नीड मनी, what money do we need, who do we need money। इस ढंग से आप मल्टीपल क्वेश्चंस बना सकते हैं। फिर हमने बताया कि जितने क्वेश्चंस आपका बन रहा है डब्ल्यूएस से, वो 3 समय के लिए बनाइए, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। और फिर आपको क्या करना है कि इन सारे क्वेश्चंस को एक आदमी के लिए, जैसे what is the need of money for a person in present, for a person in past, for a person in future, इस ढंग से लेवल वाइज हम लोग का करेंगे। तो अब देखिए कि कितना क्वेश्चंस बनता है। देखिए अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा बेसिक क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो हमारा बेसिक क्वेश्चन बन रहा है कितना, 1 मल्टीप्लाई बाई 9। 9 बेसिक क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा 9 क्वेश्चंस बना, बेसिक क्वेश्चंस, है ना, किसी भी टॉपिक पे। अब सबके डब्ल्यूएच का वर्ड इस क्वेश्चन के साथ अप्लाई करेंगे, तो एक डब्ल्यूएच से 9 क्वेश्चन बन रहा है, तो हमारे पास डब्ल्यूएच का वर्ड कितना है, 10। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये क्या हुआ, 90। अब हमारा बन गया 90 क्वेश्चंस। अब देखिए ये 90 क्वेश्चंस हमारा बना एक समय के लिए, हमारे पास समय कितना है, 3। तो 90 मल्टीप्लाई बाई 3, 270 हो गया क्वेश्चंस, 270 क्वेश्चंस। अब ये 270 क्वेश्चंस जो है हमारा, वो हुआ एक लेवल के लिए, मतलब एक लेवल के लिए। लेवल कितना है मेरे पास, 7। तो 270 मल्टीपल 7, अब ये जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 1890। अब 1890 क्वेश्चंस आपका तैयार हो गया। अब सोचिए, इमेजिन कीजिए कि कोई अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछता है तो सबसे मिनिमम जवाब कितना होगा, तो सबसे मिनिमम जवाब होगा हमारा 2 सेंटेंस। तो मान लीजिए कि हम सबसे मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर 2 सेंटेंस हुआ तो 1800, देखिए उससे पहले बात और, अब मान लीजिए कि 1890 क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि इसमें से 90 क्वेश्चन ऐसा हो जो अनवांटेड टाइप का बन गया हो, जिसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास कितने हुए, 1800 क्वेश्चंस बने एक टॉपिक के लिए। अब मैं बोल रहा हूं कि एक क्वेश्चन का मिनिमम भी जवाब हम लोग सोचेंगे तो 2 सेंटेंस में जरूर सोचेंगे। तो 2 सेंटेंस सोचेंगे तो 1800 को
1800 मल्टीप्लाई बाई 2, तो नंबर ऑफ हमारे पास सेंटेंसेस कितना हो गए? 3600 सेंटेंस हो गए, सेंटेंसेस हो गए, है ना। अब सोचिए कि एक जो लंबी वाली कॉपी होती है उसमें ऑन एवरेज 25 लाइन होता है, तो हम देखते हैं कि 3600 सेंटेंस बना तो टोटल कितना लाइन हो गया, है ना। तो देखिए हम एक काम करते हैं, ये 3600 में हम लोग भागा दे देते हैं 25 से, एक बार में 25, तो 25 चौका 100, तो 144 पेजेस हो गए आपके। तो आप सोचिए कि एक टॉपिक पे बोलने के लिए आपने आइडिया कलेक्ट किया कितने पेज का? 144 पेज का। आप देखिए सोनिया गांधी के पास एक पेज लिखा रहता है तो आधा घंटा भाषण देती है। अगर आपके पास अगर 44 पेज लिखा हुआ है तो कितना भाषण दीजिएगा? चलिए अगर नहीं एक पेज में लिखा हुआ मटेरियल है तो उसको बोलने में हमको 10 मिनट का भी ऑन एवरेज टाइम लेते हैं, सबसे कम लेते हैं, तो 1440 हमारे पास है। तो देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना। तो 1400 मतलब 144 गुने 10, तो हमारा हो गया 1440 मिनट। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस 1440 में हम लोग भागा देते हैं 60 से, है ना। तो 60 से जब भागा देंगे तो 60 दूनी 120 और ये हो गया 240, तो 24 आवर्स आपका हो गया, प्रूफ हो गया ना। अब मत बोलना कि हमने प्रूफ नहीं किया, हमने प्रूफ कर दिया ना कि 24 घंटा आप बोल सकते हैं एक टॉपिक पे बिना किसी तैयारी के। अगर आपके दिमाग में ये पूरा का पूरा आइडिया चार्ट है तो हम लोग इसका नाम लिख देते हैं आपको यहाँ पे, आइडिया चार्ट। तो अपना आइडिया आप डेवलप कीजिए किसी भी टॉपिक पे बोलने के लिए। आप बस इतना ध्यान रखिएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, चाहे आपको ऐसे लिखना हो या चाहे किसी टॉपिक पे बोलना हो, आप आराम से मजे से बोल पाएंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको हम सिखाएंगे कुछ और नई चीजें जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा बेहतर हो पाए, ठीक है ना। मैं इतना हिंदी आपके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि आप इंग्लिश या कोई दूसरी भाषा जो है बड़े मजे से बोल पाए बिना तैयारी के, आसान ढंग से। तो आपको मैं उसके लिए तैयार कर रहा हूँ। और पीछे का जितना वीडियो है हमारा, क्योंकि देखिए मेरा इंटेंशन ही है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से हमारे वीडियोस को देखिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप बार बार रिपीट करके सीखिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि आप मेरे वीडियो के कारण ही एक अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे और लोग आपके अंदर जो बदलाव आएगा उसको देख के आश्चर्यचकित होंगे। फिर आश्चर्यचकित होने के लिए उनको छोड़ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।